हेलो। हाँ एल्विस भाई, कैसा है तू? हेलो दीदी। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सुनाओ, आप कैसी हो? आप तो हमें जैसे भूल ही गई हो, फोन तक नहीं लगाती हो आप। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मतलब तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं? ये मोबाइल खराब था इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाई। और सुना, क्या कर रहा है तू? घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब बढ़िया है दीदी। वो मैं कह रहा था कि बच्चे बोल रहे हैं कि बुआ के यहाँ जाना है, बुआ से मिलने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं और कमला और साथ में बच्चे आ जाते आपके यहाँ तो एक बार आपसे मिलना हो जाता। बच्चे भी खुश हो जाते आपसे मिलके, बहुत याद करते हैं आपको। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे आ जाना, जब तुझे टाइम मिले तब आ जा। मैं भी बच्चों से मिल लूंगी, तुम लोगों से भी मिल लूंगी। मेरा तो आना ही नहीं होता है, कम से कम तुम लोग आ जाओगे तो देख लूंगी। जिस दिन भी आना होगा तो बता देना एक दिन पहले मुझे, मैं ट्रेन की टिकट करवा दूंगी सबकी। हम तो 2 दिन बाद ही आने का सोच रहे हैं दीदी, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम टिकट करवा लेंगे। अरे तू अब गांव में है, रिजर्वेशन करवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा तुझे। इससे अच्छा है कि मैं रवि को बोल दूंगी, वो सबकी करवा देगा रिजर्वेशन, तुझे परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है दीदी, अब रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ख्याल रखना सब अपना। ये तो आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भैया भाभी और मेरे भतीजे आ रहे हैं। मैं रवि को फोन करके बोल देती हूँ कि रिजर्वेशन करवा देगा सबका। बहू, ओ पिया बहू। हाँ बोलिए मम्मी जी। बहू, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं तो तुम एक काम करो, गेस्ट रूम की अच्छे से साफ सफाई करवा दो। कौन से भैया भाभी आपके? अच्छा, वो जो गांव में रहते हैं मामा जी, वही वाले आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ बहू, वही वाला भाई। मेरा एक ही तो भाई है। पर मम्मी जी, वो तो गांव में रहते हैं, उन्हें क्या पता यहाँ का रहन सहन, फिर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? बहू, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरा भाई है तो मेरे यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ शब्दों में बता देती हूँ, मुझे ना गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप उन्हें मना कर दीजिए यहाँ आने के लिए। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो आप खुद ही चले जाइए गाँव। अरे भाई, कौन आ रहा है यहाँ? जरा मुझे भी तो बताओ। पापा जी देखिए ना, मम्मी जी ने अपने गाँव वाले भाई को बुलाया यहाँ रहने के लिए। क्या? अब आप ही समझाइए मम्मी जी को। अरे गांव के लोगों यहाँ कैसे रहेंगे? उनको तो रहने सहने का ढंग ही नहीं है। और आपको पता है ना कि मुझे गांव के लोग पसंद नहीं है, तो फिर बताइए मैं कैसे एडजस्ट करूंगी उन लोगों के साथ? अरे सरला, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने अपने भाई को क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे भाई ने पहले से आने का बोला तो मैं क्या कहती हूँ उसे कि तू यहाँ मत आ। कौन सी बहन चाहेगी कि उसका भाई उसके घर ना आए? क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग अपने कमरे में रहना, मेरा भाई गेस्ट रूम में रहेगा। और साथ में बच्चे भी आ रहे हैं, भाभी भी आ रही है, तो आप लोग थोड़े दिन एडजस्ट नहीं कर सकते हो क्या? मुझे तो खुशी मिलती है ना अपने भैया भाभी अपने भतीजे से मिलकर, मेरे लिए तो आप लोग इतना कर ही सकते हो। आपको मम्मी जी 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उतने में ही खुश रहिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। सही कह रही है वो। तुम ज्यादा मनमानी करने की कोशिश मत करो, जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो। जिंदगी में ये सब कुछ तो देखा नहीं होगा, और ना ही तेरे भाई ने कभी देखा होगा। मुझे तो लग रहा है तूने ही फोन करके बुलाया होगा उन्हें यहाँ पर। ना तो तूने कभी अपने मायके में बाप के राज में ये सब देखा होगा, और ना ही अपनी भाई के राज में देखा होगा। साले पहले भी भिखारी थे, अभी के अभी भी भिखारी ही हैं। अपने भाई को फोन करके बोल दो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और बेफालतू में बहू को परेशान मत करो, समझी? तुम्हें इतना ही शौक है उन्हें मिलने का तो एक काम क्यों नहीं करती हो? हमेशा के लिए चली जाओ अपने गाँव, उन्हीं के साथ रहना हमेशा। यहाँ कौन सा पहाड़ उठा कर रखी हो? पूरा दिन बिस्तर में बैठी तो रहती हो, पैर तोड़े हुए। खुद के पैरों से चल तो पाती नहीं हो, पैर तोड़ के बैठी हो, और ऊपर से अपने भैया भाभी भतीजे को बुला रही है यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं है। वही तो पापा जी, मैं भी तो यही समझा रही हूँ कब से। ये क्या कह रहे हैं जी? अगर मेरा भाई 2-4 दिन अगर आकर यहाँ रह भी लेगा तो क्या परेशानी है आप लोगों को? कौन सा वो हमेशा के लिए यहाँ पर आ रहा है? आपके भी तो चाचा चाची गांव में रहते हैं, वो भी तो यहाँ पर आते हैं, 1-1 महीने 2-2 महीने रहते हैं, तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। फिर आप मेरे भाई को यहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं? क्यों मेरे भाई का इस घर में इतना भी हक नहीं रहे कि मेरे होते हुए वो आकर 2-4 दिन भी यहाँ रुक जाए? कौन सा हक है तुम्हारा? अरे तुम इस घर में रह रही हो, यही बहुत है। ये मेरे बेटे का घर बनवाया हुआ है, समझी? और मेरे पति का
इस घर में सिर्फ मेरा हक है और मेरे पति का है। अरे बहू, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो? मेरा भी तो हक है। मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ से ही बोलता हूँ। अरे आप भी तो एक नंबर के लालची हैं, अपने भले के लिए रहते हैं मेरे साथ। आप पे क्या भरोसा करें? आप तो अपने पत्नी के नहीं हैं, तो मेरे क्या होंगे? सुन लिया आपने? फोन लगाकर मना कर दीजिए मामा मामी को, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2 दिन बाद मैं और आपके बेटे गोवा जा रहे हैं। क्या बात है मम्मी, आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? बस बेटा भूख नहीं थी, इसीलिए नहीं किया नाश्ता। अरे भूख कैसे नहीं है? आपको पता नहीं है क्या कि आपको दवाई भी खानी पड़ती है? अगर आप नाश्ता नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे आप? चलो उठो जल्दी से, आप नाश्ता करो। नहीं बेटा, प्लीज मत जिद कर, नहीं खाना मुझे। क्या हुआ है आपको? कोई और बात है क्या? मुझे लग रहा है कोई और बात है। आप किसी चीज़ से अपसेट लग रहे हो। पापा जी ने कुछ कहा है क्या आपको, या प्रिया ने कुछ कहा है? बताइए मुझे। नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए मैं अपने गांव चली जाती तो अच्छा रहता। मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। मम्मी, आपको इस हालत में मैं गांव नहीं भेज सकता हूँ। अगर वहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई तो फिर परेशानी हो जाएगी। अगर आपको मामा जी की याद ही आ रही है तो आप एक काम करो ना, उन्हें फ़ोन करके यहीं बुला लो। कुछ दिन आकर यहीं रुक जाएंगे वो, आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी आपने मुझे मना कर दिया था, तो आपका जब पैर फ्रैक्चर हुआ तो उसके बारे में मैंने मामा जी को कुछ भी नहीं बताया है। और अगर आप वहाँ पर जाओगे, इस तरह से वो आपको देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। आपको तो पता है ना कि आपके भैया भाभी आपको कितना प्यार करते हैं, आपको अपनी माँ की तरह इज्जत देते हैं। फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना मम्मी। आप मामा जी को फ़ोन करिए ना, उनको यहाँ आने के लिए। बेटा क्या फ़ोन करूं? तेरे पत्नी को तो पसंद ही नहीं है उनका यहाँ आना, और ना ही तेरे पापा जी को। मेरे भाई ने परसों ही फ़ोन करके बताया था कि उसे यहाँ आना है, हमारे यहाँ पर कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। बोल रहा था दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो मैंने तो बोल भी दिया था उसे यहाँ आने का, लेकिन जब ये बात तेरे पत्नी को पता चली और तेरे पापा जी को, तो मना कर दिया उन्होंने। बोला कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को यहाँ बुलाने की, गांव के लोगों के साथ हम नहीं रह सकते हैं। प्रिया ने ऐसा कहा और पापा जी ने? हद है, इन लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मम्मी आप तो ये बताओ, मामा जी को आपने मना तो नहीं किया ना अभी? नहीं बेटा, मना तो नहीं किया, बस मना करने का सोच ही रही थी। सोच रही थी क्यों ना मैं ही चली जाती गांव, तो उनका यहाँ आना भी ना होता और तेरे पत्नी को और तेरे पापा जी को परेशानी भी ना होती। मम्मी, किसी को चाहे जितनी परेशानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामा जी और मामी जी आएंगे ही सही यहाँ पर। आप फ़ोन करके उन्हें बोल दीजिए कि वो यहाँ आने की तैयारी करें और बता दीजिए कब आने वाले हैं, तो मैं उनकी टिकट भी करवा दूंगा। पापा जी और प्रिया यहाँ आइए। प्रिया, तुम होती कौन हो इस घर के फैसले लेने वाली? हाँ, मेरे मामा मामी को यहाँ आने से तुमने क्यों रोका? अच्छा, तो मम्मी जी ने मेरी शिकायत आपसे कर ही दी, लेकिन मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनके साथ यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर आपकी मम्मी को इतना ही शौक है उनके साथ रहने का, तो इन्हें ही भेज दीजिए गाँव, वही रह लेंगे उनके साथ। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे गाँव वाले गवारों के साथ रहने का। खबरदार, दोबारा मेरे मामा जी के बारे में ऐसा बोला तुमने तो। जानती क्या हो तुम मेरे मामा जी के बारे में? हाँ, और अगर तुम्हें नहीं रहना ना उनके साथ, तो तुम एक काम करो, जब तक मेरे मामा जी यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपने घर चली जाओ, अपने मायके में रहना आराम से। और पापा जी, आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे बुरे समय में मामा जी ने ही हमारा साथ दिया है। आज जो हम इतने ठाट बाट से रह रहे हैं ना, वो मामा जी की बदौलत है। अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की होती ना, तो हम रोड पर आ गए होते। बुरे हालातों में हर तरफ से मामा जी ने हमारी मदद की थी। आपके एक रिश्तेदार नहीं आए थे हमारी मदद करने के लिए, और आज आप बता रहे हो कि वो गांव के हैं। गांव के लोगों के साथ मैं रह नहीं सकता हूँ। अगर जितना इस घर में हक आपका है ना, उतना ही मम्मी का भी है। मम्मी जिसे चाहे उसे रख सकती हैं यहाँ पर, और जिसको नहीं रहना है वो बिल्कुल निकल सकता है इस घर से। समझे आप दोनों? और मम्मी, आपको इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका बेटा है, आपका भी इस घर में उतना ही हक है जितना इन सब का है। आप जो चाहें वो कर सकती हैं, समझिए आप?
मामा जी को आप बोल दीजिएगा, उनको तो यहाँ आना ही पड़ेगा और जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ पर रह सकते हैं। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है उन्हें यहाँ आने के लिए। जिन लोगों को उनसे दिक्कत हो तो बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मम्मी आप अपना ख्याल रखना और नाश्ता करके दवाई जरूर खा लेना, ठीक है? और आप लोग थोड़ा लालच कम किया करो। एक नंबर के घमंडी हो गए हो आप लोग। मोशन की तो कोई कदर ही नहीं है, ना किसी इंसान की, बस पैसों के अलावा। आपको ड्रिंक करने से फुर्सत नहीं है और ये प्रिया महारानी को पार्लर से फुर्सत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमारी शिकायत की थी ना बेटे से। मेरी वजह से नहीं हो रहा है, आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। और प्रिया बहू, तू भी अब मुझे ज्यादा हुक्म मत चलाना, समझी? अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं भी नहीं रहूंगी। मेरे बेटे ने साफ साफ बोल दिया है, जिसे हमारे रिश्तेदारों से दिक्कत है वो बिल्कुल यहाँ से जा सकता है। मुझे क्या करना, जिसको बुलाना उसको बुलाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे कोई मतलब रखना है उन लोगों से। मुझसे उम्मीद भी मत करिएगा कुछ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।